लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 11th चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस इक्वेशन और उससे रिलेटेड डेंसिटी फार्मूले पर न्यूमेरिकल लगवाए थे। उसके पहले के वीडियोस मैंने आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमॉन्टन्स लॉ, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो अब देखिए आज का जो टॉपिक है आपका है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ठीक है, अब इसमें ये किस पे एप्लीकेबल है? गैस पे ही एप्लीकेबल है। जो भी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अभी तक किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? गैस से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये लॉ कहता क्या है? स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पहले इसको समझा देता हूं फिर स्टेटमेंट पे जाता हूं। तो ये लॉ कहता क्या है? जैसे ये लॉ कहता है, ये तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है आपको मैंने पढ़ा होगा। प्रेशर का फार्मूला P=F/A। जब भी किसी एरिया पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या एग्जर्ट होता है? प्रेशर। जब भी किसी एरिया पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या एग्जर्ट होगा? प्रेशर। जैसे ये एक एरिया है, अगर मैं इस पर जो है एक मुक्का मार दूं ऐसे, तो मैंने क्या अप्लाई किया? फोर्स। और कहां अप्लाई किया? एरिया पर। तो क्या क्रिएट हुआ? प्रेशर। तो ये तो अगर किसी कंटेनर में कोई गैस भर दी जाए तो ये तो गैस के मॉलिक्यूल टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, टू एंड फ्रो जिगजैग मोशन करेंगे तो आपस में कोलाइड करेंगे, कंटेनर की वॉल से हिट करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब कोलिजन होगा तो वो उसके एरिया पर क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। और जब एरिया पर फोर्स अप्लाई होगा तो क्या क्रिएट होगा? प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसी प्रेशर से रिलेटेड ये लॉ है। लेकिन ये एक चीज ध्यान रखना, ये लॉ एप्लीकेबल तब है जब गैसियस मिक्सचर और कंडीशन है कि वो गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। मान लो तुमने एक कंटेनर में भर दिया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस और उसको तुमने थोड़ा गर्म कर दिया, तो ये तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं? वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं? वाटर। भाई पढ़े होंगे ना, H2+O2 2H2+O2 gives 2H2O। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि किसी भी कंटेनर में ऐसी गैसें भरनी है जो आपस में रिएक्शन ना करें। Gases must be non-reactive. Gases must be non-reactive. वो आपस में रिएक्शन ना करें। अच्छा, तो एक कंटेनर में अगर दो गैस भर दिए हैं तो ये तो उस कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा, इंटरनल प्रेशर होगा, गैस के कोलिजन की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। तो जो प्रेशर क्रिएट होगा उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, ए का भी और बी का भी। उसमें कुछ हिस्सा, दो गैस है ए और बी, तो कुछ ए ने प्रेशर लगाया होगा और कुछ बी ने। तो टोटल प्रेशर क्या होगा? दोनों के कंट्रीब्यूशंस को आपस में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। यही डाल्टन लॉ कहता है। जैसे लिखा हुआ है द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम मतलब जोड़, योग ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ईच गैस। अब हर गैस का अपना हिस्सा, पार्शियल प्रेशर का मतलब अपना हिस्सा। ठीक है, हर गैस का अपना हिस्सा। जैसे भाई 50 लड्डू मैंने कमरे में रख दिए हैं और 6 लोग कमरे में बैठे हुए हैं। एक आदमी 10 लड्डू खाया, दूसरा आदमी 20 लड्डू खाया और बाकी जो है 4 लोग 5-5 लड्डू खा लिए। तो अगर कोई पूछा जाए तो कितने लड्डू खाए गए? तो 50। उसमें उन 6 आदमियों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन था। एक आदमी बोलेगा ना कि हम 10 लड्डू खाए, एक बोलेगा हम 20 लड्डू खाए, बाकी 4 बोलेंगे हम तो 5 खाए। सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो यही ये लॉ कहता है। ठीक है, मान लो कोई कंटेनर है और कंटेनर में 3 गैसें भर दी गई हैं, ए बी सी। आप और अधिक भी ले सकते हैं, डी ई एफ जी एस, जो तुम्हारा मन करे, कितनी भी गैस हो। कंडीशन ये है गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। ए बी और सी में आपस में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपस में रिएक्शन ना करे। तो इस कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर देखो यहां मैं लिख रहा हूं, टोटल प्रेशर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं P से। तो ये बताओ ये किसके बराबर होगा? A का अपना हिस्सा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PA प्लस B का कंट्रीब्यूशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PB प्लस C का कंट्रीब्यूशन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय PC। और गैसेस होती तो प्लस PD प्लस PE डॉट 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 एंड सो ऑन। तो यही आपका क्या है? यही आपका डाल्टन्स लॉ है। कोई पूछे P क्या है? द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। PA क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A। PB क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B। PC क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C। अब बात ऐसे, अगर इन पार्शियल प्रेशर्स को निकालना हो या थोड़ा और अच्छे से समझना हो तो क्या किया जाए? मान लीजिए इस कंटेनर का वॉल्यूम है 5 लीटर। बोलो कितना वॉल्यूम है? 5 लीटर। LT का मतलब हो गया लीटर। इस कंटेनर का वॉल्यूम है 5 लीटर। जब 5 लीटर में तीनों गैस थे, ए भी, बी भी और सी भी, तो बताओ प्रेशर क्या था? चलो करण लो, कैसे हम बताएंगे? न्यूमेरिकल थोड़ी ना। प्रेशर क्या था? P था। जब इस कंटेनर में ए बी और सी तीनों भरे हुए थे तो प्रेशर क्या था? P था। अच्छा, अगर मैं इस कंटेनर को खाली कर दूं, तीनों को बाहर निकाल दूं और जो गैस ए है केवल इसमें ए भर दूं, उतना ही अमाउंट जितना अभी भरा हुआ है ए का, मैं केवल ए भर दूं,
तो जो प्रेशर ए अकेले रहकर 5 लीटर के कंटेनर में रहकर अकेले रहकर जो प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज पी ए। अच्छा मैं फिर ए को भी निकाल दूं और केवल कंटेनर में बी रख दूं, मतलब कंटेनर में ए अकेला रहकर जो प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज पी ए, बी अकेला रहकर जो प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज पी बी, सी अकेला रहकर जो प्रेशर क्रिएट करेगा दैट इज पी सी, और तीनों इकट्ठे रहकर मिलकर जो प्रेशर क्रिएट करेंगे दैट इज पी। तो कोई पूछे पी ए क्या है, अगर कोई पूछे पी ए क्या है तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए व्हेन ए इज प्रेजेंट alone in the container, जब ए कंटेनर में अकेला है, जब ए कंटेनर में अकेला है तो जो प्रेशर क्रिएट किया दैट इज पी ए, जब बी अकेला था तो पी बी, जब सी अकेला था तो पी सी, जब तीनों मिक्स कर दिए तो जो प्रेशर क्रिएट हुआ दैट इज पी। और याद रखना गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव, इन गैसों के बीच में आपस में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, कंडीशन है, इस पर लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना, यहां पे लिख दे रहा हूं कंडीशन यहीं पर, गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव, गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव, गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव। ठीक है, तो इस चीज को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी इसी से रिलेटेड एक बहुत बढ़िया डेरिवेशन आने वाला है, तो वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, आखिरी तक बने रहिएगा। ठीक है, हर तरह के कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इससे पूछ सकता है, तो बच के भागना नहीं है, अंत तक बने रहना है। ठीक है, ठीक है, देखिए यही आपका डाल्टन्स लॉ है, P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस डॉट 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 के ऊपर, मान लो और कैसे आप लेना चाहें तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर डी। क्या नाम दे दिया? इक्वेशन नंबर डी। अच्छा, अभी एक दिमाग में मेरे आया, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि गैसेज नॉन रिएक्टिव सर बोले हैं, गैसेज मस्ट बी नॉन रिएक्टिव, तब तो केवल इनर्ट गैस लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भी कंटेनर में ले सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस किस टेम्परेचर पर वाटर फॉर्मेशन करते हैं, 1500 केल्विन पर, 1500 केल्विन पर, या इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करने पर। तो बस इस दो कंडीशन पे आपको अवॉइड करना है। आप नॉर्मली 100 डिग्री सेल्सियस पर कंटेनर में हाइड्रोजन भर दो, ऑक्सीजन भर दो, उसके ऊपर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बस उस कंडीशन पर मत लेके जाना जहां वो रिएक्शन करके क्या बना ले, कोई थर्ड्स कंपोनेंट बना लें। ठीक है, तो इससे आपको बचना है। तो ये आपका डाल्टन्स लॉ है। अब देखिए जो आप लास्ट के वीडियोस में पढ़े होंगे, ठीक है, अगर आप जानते हैं तो लिख देंगे वी नो दैट, और नहीं जानते हैं तो लिख देंगे वी डोंट नो दैट। अब जो बच्चे वीडियो नहीं देखे होंगे, किताब नहीं पढ़े होंगे, नहीं जानते होंगे, सही में मत लिख देना वी डोंट नो दैट, ये तो इसे कहने के लिए है। तो वी नो दैट। अच्छा देखिए, हम क्या जानते हैं, ये तो पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, थोड़ा छोटा लिखूंगा, डेरिवेशन बड़ा है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है बच्चा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा अब देखो, मैं इस v को इधर भेज रहा हूं, तो p इज इक्वल टू nRT बाई b, सही है। अरे भाई v को इधर भेज दिया, RT नीचे भी लिख दिया, RT बाई b। अच्छा r क्या है, कांस्टेंट है, v क्या है। अच्छा तो जो कंटेनर तुम लिए थे वो कंटेनर फूलेगा पचकेगा तो है नहीं, गुब्बारे में हवा नहीं भरना है, किसी कंटेनर में भरना है। मान लो कुकर में तुम गैस भर दिए हो, तो कुकर फूलेगा पचकेगा क्या, कि तुम गर्म कर दिए तो कुकर फूल के बड़का कंटेनर बन गया ना। तो कंटेनर का वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। एक बार तुम जिस कंटेनर में गैस भर दिए उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट, ये तीनों चीज अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, ये तीनों चीज अगर कांस्टेंट कर दिया, आर तो कांस्टेंट है ही, अगर मैं टेम्परेचर भी फिक्स कर दूं कि 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस, एक फिक्स टेम्परेचर कर दूं, ठीक है, और वॉल्यूम तो कंटेनर का कांस्टेंट है ही, अगर मैं इसको कांस्टेंट कर दूं तो बताओ प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल पे। प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल पे। मतलब नंबर ऑफ मोल बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल घटाओगे तो प्रेशर घटेगा भाई, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। अब उसमें पहले 5 मोल थे, बाद में तुम 50 मोल ठूस दिए, तो जितना ज्यादा मोल भरोगे उतना प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल पे। तो अगर मैं इस पी को कर दूं पीए, तो ये n क्या हो जाएगा, Na RT बाई बी। अगर मैं इस P को कर दूं PB, तो n क्या हो जाएगा, NB RT बाई बी। अगर मैं इस P को कर दूं PC, तो n क्या हो जाएगा, NC RT बाई बी। क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो तुम n को n में करोगे तो P भी PA हो जाएगा।
n को nb करोगे तो p भी pb हो जाएगा, n को nc करोगे तो p भी pc हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे रहा हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर डी में रख दो। Putting all these values in equation D, in equation number D। ठीक है, अब देखिए इसके यहां मैं लाइन खींच दे रहा हूं, इसकी उधर बात करने जा रहा हूं। अब मैं ये सारी वैल्यू उठाकर 1 2 3 की डी में रख दे रहा हूं। देखिए क्या हो गया, P इक्वल टू PA की जगह NART/V प्लस NBRT/V प्लस NCRT/V, सही है, प्लस डॉट 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 डॉट, आप और गैस लेना चाहें और ले, ठीक है, रख दिए। बताओ इस तीनों में क्या कॉमन है, RT/V। तो P इक्वल टू क्या हो गया, देखो Na प्लस NB प्लस NC प्लस डॉट 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 RT/V, सही आ रहा है। अरे RT/V कॉमन ले लिए, यहाँ बचा Na, यहाँ बचा NB, यहाँ बचा NC, बीच में प्लस था, प्लस कर दिया। ठीक है, इसको नाम मैं दे रहा हूं इक्वेशन नंबर, देखिए इसको ही नाम दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत शानदार फार्मूला है और इसको नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। ये देखिए पहले मैंने क्या किया, आइडियल गैस इक्वेशन लिया, V को इधर भेज दिया, P डिपेंड कर रहा है n पे, n को चेंज किया, एक बार A के लिए, एक बार B के लिए, एक बार C के लिए, फिर ये तीनों वैल्यू उठाकर इसी में रख दिया और हमको ये मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय 4, मतलब 1 ऊपर और 4 नीचे, 1 ऊपर और 4 नीचे, LHS का LHS में और RHS का RHS में डिवाइड कर दीजिए। 1 ऊपर और 4 नीचे, तो ये लेफ्ट हैंड में आओ, इधर ऊपर क्या है, यहाँ क्या है PA और यहाँ क्या है P, तो क्या हो जाएगा PA/P बराबर, सही है। अच्छा देखो NART/V और यहाँ देखो Na प्लस NB प्लस NC फिर इंटू RT/V, RT/V क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा Na ऊपर, तो Na ऊपर और अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। है समझ में आ रहा है ना, RT/V कट गया, डिवाइड करोगे इक्वेशन 1 में 4 से तो RT/V क्या हो गया, कट गया, तो Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC। आप बहुत ही टैलेंटेड हैं, आप बहुत ही आराम से पढ़े होंगे पहले चैप्टर में, पहले चैप्टर का सारा वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, 11 12 13 वीडियोस लगभग अपलोड किया है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसी के पहले या दूसरे वीडियो में मैंने पढ़ाया है मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ाया, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, तो ये सब चीजें पढ़ाई गई हैं। तो मोल इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, A का मोल ऊपर टोटल मोल नीचे, प्लस डॉट 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 कर लेना, A का मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे, देखो सारे मोल नीचे हैं और A का ऊपर है, तो अगर ऐसा होता है कि A का मोल ऊपर टोटल मोल नीचे तो इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अगर B का मोल ऊपर टोटल मोल नीचे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो देखो इसको मैं लिख रहा हूं PA/P बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A को रिप्रेजेंट किया जाता है PA/P बराबर चाई A, X लिखते हैं और पढ़ते हैं चाई, CHAI चाई, तो चाई A, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो PA बराबर P इंटू चाई A। ये देखिए एक फार्मूला बन गया आपका। इसी को आप उस फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A व्हेन प्रेजेंट अलोन इन द कंटेनर। सुनाई दिया, नोट कर लो। P क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर। XA क्या है, चाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, गैस A। तो बोल दिया हूं, ये तीनों लाइन इसका नोट कर लेना, किताबों में फुल फॉर्म में ऐसे फार्मूला लिखा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस मिक्सचर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A। अच्छा ये चीज तो आपने डिराइव कर लिया। अच्छा ये तो अगर मैं इक्वेशन 2 में डिवाइड करता तब क्या होता, तो जहां A है वहां क्या रहता, B हो जाता। तो सिमिलरली, फिर पूरा नहीं करके दिखाएंगे, सिमिलरली PB इज इक्वल टू P इंटू चाई B, PC इज इक्वल टू P इंटू चाई C। तो ये सब फार्मूले हैं बच्चों, ये सब के सब क्या हैं, फार्मूले हैं। मैंने इक्वेशन 1 में डिवाइड किया ना 4 से, आप 2 में करते तो PB वाला आता और 3 में करते तो C वाला आता। तो डाल्टन्स लॉ की पूरी थ्योरी क्लियर किया पहले मैंने, ठीक है, कुछ चीजें याद रखिए, गैसेस मस्ट बी नॉन रिएक्टिव, ठीक है। और उसके बाद ये डेरिवेशन था, किसकी हेल्प से ये डेरिवेशन आया, आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से आया। डाल्टन लॉ ऊपर लिख दिया और फिर आइडियल गैस इक्वेशन से मदद लेते हुए मैंने ये फार्मूला डिराइव कर दिया, 3 नए फार्मूले। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर काफी हद तक आइडियल गैस इक्वेशन पर ही बच्चा क्या है, बेस्ड है, ठीक है। तो इसको बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा।
अगले वीडियो में मैं ग्राहम्स लॉ लेके आऊंगा, जो आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राहम्स लॉ है, काइनेटिक गैस इक्वेशन है, वैन डर वाल इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद तमाम तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये भी है। न्यूमेरिकल्स थोड़ा ज्यादा हैं, तो इससे डरना नहीं है, बचना नहीं है, भागना नहीं है, तैयार करते चलना है। इस पर भी अगले वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ एक दो न्यूमेरिकल इस पर लगवाऊंगा। इस पर न्यूमेरिकल बहुत ईजी होता है, बहुत टफ नहीं होते हैं। कहिएगा तो एक 10 मिनट का छोटा सा 4-5 न्यूमेरिकल का एक छोटा सा वीडियो बना ही दूंगा। कहना क्या है, बना ही दूंगा, ठीक है। इसका अगला वीडियो इसी पर न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। लेकिन अभी आज का आपका काम क्या है, फिर से एक बार सारे वीडियोस को रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, चैप्टर में कंटिन्यूअस बने रहिए, उड़ उड़ के ना पढ़िए कि बीच वाला कोई टॉपिक उठा लिए उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।